इस वाले में हमने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन फर्स्ट है अपना solubility in water। solubility in water, solubility का मतलब बेसिकली क्या होता था? solubility in water कोई कब होगा? जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। एल्डिहाइड अपना क्या होता है? CHO ग्रुप होता है ना, CHO, मतलब RCHO बेसिकली बोलते हैं। और कीटोन अपना क्या होता है? RCOOR। तो अब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water due to formation of hydrogen bonding with water. Their solubility in water decreases with increase in the size of alkyl group। देख दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन OH, है ना, दोनों कर रहे हैं ना। तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों करेंगे। थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों करेंगे तो मतलब दोनों पानी में सोल्यूबल है। ठीक है। अब देख, जितना ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, तो एल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या होगा? जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो एक बार ना मतलब ऐसे बिना यहाँ से देखे एक बार खुद से सोच के देख कि कौन सा जो है वो इजीली हो जाएगा, कौन सा इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। अगर मैं एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर खोल के बताऊं तो ऐसे होता है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आ गए अपना आर यहाँ पे, ये मैंने इसको खोल के लिखा है इस वाले को। अब देखो दोनों में से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा किस में होगी? जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। ज़्यादा एल्काइल ग्रुप किस में है? इसमें है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी का चांसेस क्या होंगे? कम या ज़्यादा? कम होंगे ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है तो उस करके वाटर के साथ बॉन्ड बनाने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस करके जो है एल्डिहाइड का जो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है। तो हम सेकंड बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ना तुझे याद होगा मैंने तुझे वो 10 वो लिखवाए थे कि इन ये पूरी सीरीज लिखवाई थी। एक सेकंड यार। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद अपना होता है एल्कोहल्स का, ये ROH है बेसिकली एल्कोहल्स का। फिर होता है अपना अमीन का, फिर होता है अपना कीटोन का, फिर होता है अपना एल्डिहाइड का, फिर ईथर, फिर हेलोएल्केन्स, देन हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्कीन्स देन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर than those of alcohols of comparable molecular masses due to the formation of hydrogen bonding in alcohol, but their boiling point are higher than those of ether and hydrocarbons। ठीक है। अल्कोहल्स का देख, अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल्स का हमेशा ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्यों, अभी लिस्ट दिखाई थी मैंने तुझे, वो लिस्ट सीधी सीधी यार रट्टा मार ले, अब याद ही कर ले उसको, सीधा सीधा उससे क्वेश्चन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के। The boiling point of ketone are higher than those of aldehyde as compared to the molecular masses। देख, बॉइलिंग पॉइंट के ना अपने पास होते हैं 3-4 फैक्टर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट का अपने सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है जो हम चेक करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा होता है अपना डाइपोल, है। तीसरा अपना कौन सा होता है? वैंडरवॉल फोर्सेस। अब वैंडरवॉल फोर्सेस पता है किस में ज़्यादा होंगे? एक ना ये चीज़ होता है जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। लाइक क्या कोई एग्जांपल लें हम? कैसे एग्जांपल लें? कोई कोई एग्जांपल बताया बता, मैं भी तो सोचता हूँ। लाइक देख ले, चाहिए इससे भी देख सकते हैं, COH और एक है अपना CHO। जब हमने दोनों का जो है एटॉमिक नंबर को पूरा वो किया, मतलब ऐड किया, 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। यहाँ पे 6 प्लस 1 प्लस 16, देखिए कितना बन गया? 32 प्लस 33 6 37, ये अपना कितना हो गया? प्लस 7, जो भी है जितना भी आ जाएगा, ये इससे तो कम है ना, है ना। ये वाला ज़्यादा है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। देख, जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा ना, एटॉमिक नंबर को सम करके
उतना ज़्यादा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और देख ऑर्डर में सबसे ऊपर मैंने ये लिखवा रखा है COOH, जो मैंने पीछे ऑर्डर दिखाया था, ठीक है ना। तो अब देख अब ना लाइक यार अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना तो हम इस फैक्टर को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो भाई सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। उसके बाद आएंगे इन फैक्टर्स पे, ये फैक्टर सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले ये सबसे भाई ये ऑर्डर वाइज देखना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हम देखेंगे डाइपोल वाला, फिर हम उसके बाद देखेंगे ये वाला वैन डर वाल्स फोर्सेस, और एक ये, ठीक है। सॉरी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन आर हायर देन दोज ऑफ एल्डिहाइड कंपेरेबल। कीटोन क्या होता है अपना RCOR RCHO। अब देख ले यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना ये ऐसे है, ये वाला ग्रुप तो अपना सेम ही है। देख अब जो अपना एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो सकता है, CH3C2H5, और यहाँ पे तो H लगा हुआ है। तो अब देख इनमें कंपेयर कर तो कीटोन का ज़्यादा होगा ना मास, तो कीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। द इज मोर पोलर देन द, हाँ देख अब यहाँ पे एक और सीन आ जाता है। एक तो कंपेरेबल ये वाले मासेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स ऑन कीटोन, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप इज मोर पोलर देन दोज ऑफ एन एल्डिहाइड, ठीक है। अब देख इसके अंदर बेसिकली ये वाले पॉइंट्स, इसके अंदर ना दो पॉइंट्स काम करते हैं। एक तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन हायर देन एल्डिहाइड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब कई केसेस ना अपने पास जैसे ऐसे बन जाते हैं कि एल्डिहाइड में ये वाला जो है अपना, ये वाली कार्बन चेन मान ले बड़ी है, बड़ी C2H5 आ गया, और यहाँ पे अपने CH3 तब हम पता है, अब देख अब जैसे क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये अपना क्या आ गया C2H5 C डबल बॉन्ड OH। अब देख अब इन दोनों के मासेस ना बहुत आसपास होंगे। जब मासेस बहुत आसपास हो ना तब हमें उसको प्रेफर करना है जिसका डाइपोल मोमेंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। सेकंड पॉइंट पे देखना है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उसका होगा जिसके ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। ये चीज याद रख ले, डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप ज्यादा किसमें है, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें, तो एक ही अपना एल्काइल ग्रुप। तो कीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कीटोन के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। अब अगर मासेस यहाँ पे अगर मासेस मान ले अलग अलग हैं पड़े, तो हम मतलब एटॉमिक नंबर वाला सीन लगा के कर सकते हैं। बट अगर मासेस ही ऐसे आ गई कि मतलब मान ले बहुत पास पास आ गया, लाइक मान ले अगर आ गया ना तेरा 17 और 20, लाइक मान ले कुछ ऐसा आ गया कि एक का मास आ गया 17, एक का आ गया और 20, तब भी ना हमें ना दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है ना। मतलब समझ आ गया ना, अगर वो कंपेरेबल आसपास के आ जाते हैं तो अपने को कैसे देखना होता है, ठीक है। Ether have got low boiling point than those of aldehyde and ketone because in case of ether, two alkyl groups having plus psi are directly attached to the oxygen and बस thus the decreases the polarity and the weakest. Ether का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, अल्कोहल फिनोल ईथर, पिछले में ही करा था अपन ने, RR होता है ना। तो देख ये अपना ये डाइपोल मोमेंट बना ही नहीं पाता, क्योंकि देख ये भी उसको, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ठीक है। अब दो दो प्लस ही लगे हैं तो मतलब दोनों ही देने वाले हैं बड़े। तो डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा, यहाँ से भी दे रहा है यहाँ से भी दे रहा है, तो डाइपोल मोमेंट बनेगा कैसे। या तो हो ना कि अगर अपना ये होता ROCl, कुछ अगर ऐसा होता, ये वैसे होता तो नहीं, कुछ ऐसा एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट अगर ये होता ना, इस पे प्लस है इस पे नेगेटिव है, इसमें बनता है डाइपोल मोमेंट, ये बन गया ना डाइपोल, ये देने वाला ये लेने वाला। अब यहाँ पे तो है, अब देख ये होता नहीं है कोई कंपाउंड का, सच्ची में सोच के बैठ जाए, ठीक है ना। मैंने वैसे एग्जांपल लिया डाइपोल मोमेंट दिखाने के लिए। अब यहाँ पे दोनों प्लस साई वाले हैं पड़े, अब दोनों ही प्लस साई वाले हैं, दोनों देने वाले हैं, तो यहाँ पे कहाँ ही बनेगा डाइपोल मोमेंट अपना, ठीक है। समझ आ गया ना, ये वाले पॉइंट की बात होती है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये वाले क्वेश्चंस देख लियो, ये क्वेश्चंस खुद से देखती है ना यार, तुम मैं बोल तो देता हूँ ऐसे ही, देख भी लिया कर यार खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आ जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मतलब इसको तो भाई अच्छे से कर ले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे पहला आता है एल्डोल
कंडेंसेशन जेई में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, स्कूल के अंदर सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कन्वर्जन इसी से बनती है, इस चैप्टर में कन्वर्जन मोस्टली इसी से बनती है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। हाँ देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ दोज एल्डिहाइड कीटोन व्हिच कंटेन अल्फा एच। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला वाला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है सिंपल एल्डोल। इसको बहुत अच्छे से समझ लियो, ये बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा टफ चीज़ लगती है, जो मुझे भी लगी थी सबसे पहली बार में। प्लीज़ इसको ध्यान से समझियो। CH3 CHO, हमने इसको ट्रीट किया किससे, डाइल्यूट NaOH से। हाँ देख इसमें क्या होता है। अब देख ऑक्सीजन और कार्बन में अगर हम इस वाले में देखते हैं पहले, एल्डोल कंडेंसेशन पता है तुझे कैसे देगा ये क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला एक पार्ट लिखेगा और बोलेगा कि तुम ये करो, इसमें इसको छुपा देते हैं कि इसके अंदर डाइल्यूट NaOH डालो। ये खुद से सोचना पड़ेगा कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ये जब रिएक्ट होंगे तब डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करके क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड जो है ये अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो अब देख, अब इसने दे दिया और ये है बड़ा किसका, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का बुक। अब इसको चाहिए भाई, हाँ मेरे पास आ जाए। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जो इस वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, देख मैं तो समझाता हूँ अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, CH3CHO। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है, पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन लगा है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो बिल्कुल भी ना वो मत हो जाइए, कहीं डाउट में पड़ जाएगी ये एक ही होगा अल्फा एच, इसमें 3 होंगे अल्फा एच। ठीक है ना, तो देख मैंने इसको पता है कैसे तोड़ दिया, CH2CH, अभी भी पूरे ही हैं पड़े, है ना। अब देख, अब ये यहाँ पे अगर हम इसमें से कुछ रिमूव करना होता है तो हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। पॉजिटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ दे, पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव से जोड़ दे और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा, CH3, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला H आके किस पे लग जाएगा, ये वाला H जाके किसके ऊपर अटैक कर जाएगा, इस वाले पे कर जाएगा ना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है अपने को, तो क्या बनेगा, C, ये ऊपर आ जाएगा OH, H जुड़ गया नेगेटिव के साथ, तो इसका चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद अपना जो ये वाला कार्बन है इसके साथ ये वाला H कनेक्ट है, इसको तो ऐसे ही रखना है अपन ने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये वाला जो है पड़ा ये कहाँ पे, इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से ये वाला अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया अपना CH2 होगा, है ना। CH2 था, ऊपर वाला H चला गया था, CH2 यहाँ पे अटैच हुआ और बाकी का बचा कुचा सेम। ठीक है, ये मैकेनिज्म ना याद रख ले, इंपॉर्टेंट है बड़ा। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड खींच लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले ने इस वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकला, वो जुड़ के लग गया यहाँ पे, और बस फिर उसके बाद आपने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया और अपना ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखियो ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें डालते हैं हीट और कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 सामने आ गया, तो बस क्या आना चाहिए दिमाग में कि भाई हाँ पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, हमें इसमें से वाटर निकालना है। तो हम इसमें से वाटर पता है कैसे निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा इजी देख, यहाँ पे वाटर हम कैसे निकाल सकते हैं, एक बार जरा खुद से सोच के देख। देख अपने को वाटर निकालना है ना, तो एक तो अपना OH ये वाला है, और एक यहाँ से इस वाले में से एक H निकाल दे, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से वाला एक H निकाल दे और यहाँ से अपना OH निकाल दे, अपने को तो बेसिकली वाटर बनाना होता है ना। जब हम ये निकाल देंगे, ये आया पॉजिटिव चार्ज, ये आया नेगेटिव चार्ज, आया ना,
इस पे आया कौन सा चार्ज, इस पे आ गया अपना नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया अपना पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का बुक्खड़ हो जाएगा ना। तो ये जो है यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड जब बना लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा CH3 CH, ये तो इसका रहेगा। ऊपर वाला OH जो है वो चला गया, प्लस में पानी रख दे, ठीक है। और अपना क्या बनेगा यहाँ पे, ये आया CH, फिर आया अपना डबल बॉन्ड CH COH। समझ आ गया ना, COH तो रहेगा। अपने को देख, जब पानी निकालना होता है ना, अपने को पानी एक तो OH ये वाला, और एक इस वाले कार्बन से जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, देख अगर तू सोचे फिर तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, बट सेटजेव रूल होता है ना, सेटजेव रूल की पास वाले से निकाल लेंगे। तो ये वाले H से अपन, ये वाले कार्बन से अपन एक H निकाला और पानी निकाल दिया, कौन कैसे से आ गया, पानी निकाल दिया। नेक्स्ट करते हैं, तुझे उससे और बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें डाला हमने क्या, डाइल्यूट NaOH। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अपन है CH2 है ना, और यहाँ पे अपन है एक H। अब देख, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे जरा सोच के बता। कीटोन बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है, RC डबल बॉन्ड O R। कीटोन ये वाला ग्रुप होता है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से हुए, यहाँ मान ले CH3 है, यहाँ मान ले CH3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन हुए यहाँ पे 6, ठीक है ना, 6 अल्फा H होंगे इस केस में। तो फिर बस समझ जाइए यहाँ पे, इस वाले से अपन ने एक अल्फा हाइड्रोजन से अपन ने एक H निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को नेगेटिव साथ जोड़ दे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दे, तो अपना क्या बनेगा, CH3C, ऊपर आएगा अपना OH। ये जो अपना CH3 है ये तो साथ रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड थोड़ा ना टूट जाएगा, पॉजिटिव है। अब ये वाला यहाँ पे आके CH2, बाकी का सारा सेम, सिर्फ इसी के साथ छेड़छाड़ करनी है अपने को, जो अल्फा हाइड्रोजन है अपना, ठीक है ना। देख समझ आ गए ये वाला स्टेप, एक बार ना ये इसको खुद से करके देखियो तो ना और बेटर क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से कॉन्ग SO4 डालते हैं, कॉन्ग SO4 हीट डाला, तो अपने को पानी निकाल लेना। पानी कहाँ से निकाल लेंगे, कि जहाँ से अपना सेटजेफ रूल भी फॉलो हो जाए और अपने को एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना। CH3C, ये CH3 तो रहेगा, है ना। OH ऊपर से हट गया क्योंकि अपने को पानी निकालना था, और एक ये वाला, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन उड़ा दे, डबल बॉन्ड CH लगा दे, C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस में अपना आ गया वाटर, कौन SO4, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छे समझ आ गया होगा, इससे बेटर कोई और नहीं समझा सकता, ठीक है ना, इससे बेटर और कोई क्या ही समझाएगा, यही है पढ़ा। तो लाइक देख, अब जैसे ये वाला है, इस वाले क्वेश्चन को ना प्लीज खुद से ट्राई करियो, मैं अगर सारे ही बता दूंगा तो क्या ही फायदा। CH3C डबल बॉन्ड खुद से ट्राई कर लियो। अब देख, अपने को बेसिकली अल्फा साथ ही खेलना होता है ना। अल्फा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना अपने को ये अपने पास अल्फा है ना, इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल देना है, तो यहाँ पे CH आ गया। अब यहाँ पे ये वाला H, अपने को एक H उड़ाना होता है, डबल बॉन्ड लगाना होता है, तो यहाँ पे ये आ गया। ये वाला प्लीज खुद से करियो, मैं ना पूछूंगा बाद में, और अगर तूने नहीं बताया ना, देख लियो मैं तुझसे बात करना छोड़ दूंगा। हद है यार, ये वाला खुद कर लियो, एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करियो, ठीक है ना। हाँ, चल अब नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला खुद से ट्राई करियो, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लियो, ठीक है। करना क्या है आपने को, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, जो भी अल्फा वाला है। अगर अल्फा के साथ कुछ भी लगा हुआ है ना तो लगे रहने दियो, अल्फा वाला अपना यही रहेगा जो अपना लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अपने को निकालना अल्फा है तो ये भी, बट अपने को निकालना हमेशा, मतलब बेसिकली हम लेफ्ट से निकालते होते हैं जनरली। अब ऐसा मत सोचो कि भाई यहाँ से तो यहाँ से क्यों नहीं निकाला, हम हमेशा यहाँ से निकालते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। मुझे खुद इतना पता है कि हम हमेशा यहाँ से लेफ्ट साइड से निकालते हैं, मैंने जितने क्वेश्चन करे हैं सब में हमने लेफ्ट साइड से निकाला है, तो तू भी लेफ्ट साइड से करियो, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड एल्डोल, ठीक है। मिक्स्ड एल्डोल देख,
ये ना सिर्फ नाम अलग अलग है, सिंपल एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल वगैरह वगैरह फलाना ढींग का, ठीक है। इनके ऊपर ध्यान मत दे। अब अपने पास ना दो ऐसे कंपाउंड से दे रखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ये वाला सिर्फ ये स्टेप समझाने के लिए है। एल्डोल का मतलब होता यही है जो मैंने तुझे बताया अभी, ये सारा मैकेनिज्म यही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अपना बी का नाम है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब देख अपने पास ना इसमें 4 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जब बोलेगा तो केस नंबर 1 में बेसिकली क्या, एक सेकंड मैंने ये सही लिखा क्या, CH3, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। केस नंबर ए में उसने क्या बोला है, व्हेन ए अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, जो हम कर रहे थे ना अभी तक, ये इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। जब ए अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, हमने ए को ए के साथ ही रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वही, बस ए को ए के साथ रिएक्ट कर, डाइल्यूट NaOH के साथ वही रिएक्ट करके वही सब कुछ बना देना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ए जब उसने बोला ना सेल्फ, तो ए को ए के साथ ही कर दिया। मतलब कैसे, H प्लस में CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या करना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ से एक अल्फा निकला, फिर ये बस ये वाला जुड़ गया, वही चीज है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब जहां पे भी एल्डोल आ जाए ना, बस याद रखियो डाइल्यूट NaOH फिर कॉन्क H2SO4, और डाइल्यूट NaOH कैसे अपन ने जोड़ना है सब कुछ, ये ना पूछियो ये Na कहाँ गया, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, ठीक है। अब देख व्हेन बी अंडरगो सेल्फ, तो बी वाले पार्ट को इसके साथ ही फिर से कर दे रिएक्ट। अल्फा कौन सा हुआ यहाँ पे, ये वाला ना, तो इसके साथ ये वाला जो है अपना यहाँ से निकल जाएगा, देख अल्फा से निकला, एक हाइड्रोजन कम हुआ, फिर यहाँ से वो वाला डबल बॉन्ड लग के ये हो गया। when carbon of A becomes carbocation, अब देख अभी क्या बोल रहा है, when carbon of A becomes carbocation, तो ना जरा एक बार ना बात है कि ये सोच के देख, जितने भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऑक्सीजन और इसमें, और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस वाले पे नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है और इस वाले में कार्बो एनायन बन रहा है, जो हम सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ए हमारा बना है कार्बोकैटायन, तो हमें फर्स्ट नंबर पे ए प्रोडक्ट को लिखना है, ए प्रोडक्ट को लिखना है, ठीक है। अपना बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो जो फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं वो बन रहा है अपना कार्बोकैटायन, और जो सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं वो आपा बन रहा है कार्बो एनायन, और उसमें से आपा एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो अब देख जब उसने बोला ए को कार्बोकैटायन बनाओ, तो ए को पहले पे रखा, फिर उसके बाद बी, ये देखिए यहाँ पे कार्बो एनायन बना, ये प्रोडक्ट बी था, ये प्रोडक्ट ए था, तो उसके बाद आपा ने सेम वही रिएक्शन कर दी जो आप अभी तक एल्डोल सीख रहे थे, ठीक है ना, करना वही है, एल्डोल के अंदर बेसिकली होता वही है और कुछ भी नहीं होता है एल्डोल, ठीक है ना, डरने का नहीं, बस वही सीधा लगा देने का जो मैंने तुझे बताया अभी। उसके बाद अपना कार्बन ऑफ बी बिकम कार्बोकैटायन, अब कार्बन ऑफ बी बिकम कार्बोकैटायन में क्या होगा, तू बी वाले को पहले लिख ले, ठीक है। यहाँ पे भले इसने ऐसे लिख रखा हो कि ये ऐसे ये ऐसे, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है, तू ऐसे मत करियो, तू पता कैसे लिखियो इसको, इस वाले को मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये था अपना प्रोडक्ट बी, ये था अपना प्रोडक्ट ए। अपने को कार्बोकैटायन जब बनाना होता है तो हम उस चीज को क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट वाली जगह पे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जगह पे लिखते हैं, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे अपना CH2 लगा, यहाँ पे अपन ने एक H लिखा ऊपर, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव चार्ज अपन इसके साथ जोड़ा, डाइल्यूट NaOH CH3 CH2 C OH आ गया, ये वाला H तो अपने साथ था ही, और ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज इससे जोड़ दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O H, फिर हमने डाला यहाँ पे कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 डालने से क्या होता है, पानी निकल जाता है, तो पानी कहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से उड़ा, एक OH यहाँ से उड़ा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे अपना एक H उड़ गया तो CH आ जाएगा, और यहाँ पे अपना आ जाएगा COH, देख ये बना अपना,
है ना। बहुत सिंपल है, एल्डोल में कुछ भी नहीं है, बस एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना कि कैसे करना है अपन ने, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ से अल्फा निकला और यहाँ से ये, तभी बोलता वो कि अल्फा हाइड्रोजन के केस में होता है एल्डोल। याद रखियो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्डोल लगेगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन है अपना, तो फिर अपन ने एल्डोल कर दिया, और डाइल्यूट NaOH डलता है, फिर उसके बाद पानी डलता है, फिर उसके बाद कॉन्क H2SO4 डलता है। पहले डालते हैं डाइल्यूट NaOH, फिर डालते हैं हम कॉन्क H2SO4। उसके बाद आता है अपना क्रॉस एल्डोल। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, सिंपल एल्डोल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मिक्स्ड एल्डोल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस, अब हम क्रॉस एल्डोल पढ़ रहे हैं। एल्डोल का मतलब बेसिकली होता वही है, कुछ भी नहीं होता, हमेशा याद रखियो। जो मैंने अभी बताया ना, एल्डोल का मतलब वही होता है कि डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद अपन ने डाइल्यूट NaOH साथ करा, और फिर उसके बाद वो, बस इसके नाम अलग अलग हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। यही तो कर रहे हैं आप इतनी देर से, एल्डिहाइड को आप कभी एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, कभी एल्डिहाइड को आप कीटोन के साथ करके बना रहे हैं, कभी कैसे भी कर रहे हैं। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, रिंग वगैरह। देख, हुआ क्या है इसमें, हुआ वही है जो मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, फिर आपने जोड़ जुड़ दिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे एक बेंजीन लग गया। अरे भाई, चाहे वहां पे कुछ भी लग जाए ना, कार्बन चेन, तू टेंशन मत ले, चाहे बेंजीन लग जाए, चाहे 5-6 रिंग्स लग जाए ना, तब भी एल्डोल का मतलब तो एल्डोल ही रहेगा। पहले NaOH, फिर आपने वहां से कॉन्क H2SO4 डाल के आपने बस वही कर देना है, और कुछ भी नहीं है। मैं बोलता रहूँ, सिर्फ नाम नाम का फर्क है। क्रॉस्ड एल्डोल, अरे यार, क्रॉस्ड एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल में क्या होगा, इसने लिखा है कि एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या हो गया अपना, बेंजीन के ऊपर CHO, H5CHO। ले भाई ले, अब तक हम ऐसे लिख रहे थे ना, तू ऐसे देख ले, C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस में एक एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है सीधी चेन, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या किया आपने, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये आया 2, इस पे अपना H, इस पे H पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, बस वही जोड़ दो फिर से, डाइल्यूट NaOH, C6H5 रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा अपना OH आ जाएगा, ये वाला H तो अपना साथ में है ही, उसके बाद पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को CH2, फिर उसके बाद अपना C डबल बॉन्ड O, ये सेम का सेम, हमने डाला कॉन्क H2SO4, क्या बना अपना C6H5, C ऊपर से OH तो निकलेगा, ये अपना H है पड़ा यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा साफ रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से बना, ये आ गया अपना प्रोडक्ट, प्लस में अपना H2O, क्योंकि ये वो डाला है, सिंपल है, सिर्फ इनके नाम चेंज है, वही बता रहा हूँ। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक कीटोन इज कॉल्ड क्लेजन-सिचमैन रिडक्शन और क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मतलब क्रॉस एल्डोल जो आप करते हैं ना, मतलब एरोमेटिक और उसमें एलिफेटिक में, इसी का नाम होता है ये क्लेजन-सिचमैन, जो भी है यार, इसको तू जैसे प्रोनाउंस करे, और क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वैसे बेसिकली है क्या चीज़ ये, राइट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ द नेम ऑफ द पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन, इन सब का एल्डोल कंडेंसेशन करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये सब करना है। तो ये बात बताऊँ, तुझे पता होगा जहाँ पे जिसके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, पता है क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का बुक्कड़, इलेक्ट्रॉन का बुक्कड़ कौन बनता है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब जिस पे बनेगा, तूने उस चीज़ को पहले रख देना है, ठीक है ना। कार्बोकैटायन जिस पे बनता है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो पहले आएगा। तो अपन यही तो बता रहा था मैं तुझे अभी, ठीक है ना, तो बस वही है, सिंपल। ये सारे प्लीज़ प्रैक्टिस कर लियो, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लियो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ।